सो बॉयज एंड गर्ल्स, इस वीडियो को देखने से पहले अगर तुमने इस वीडियो को पार्ट 1 यानी माय हीरो अकेडमिया सीजन 8 एपिसोड 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे जाकर देख लो। एंड अगर उसे देखकर यहाँ पर आ रहे हो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि ऑल फॉर वन ऑल माइट पर अटैक करने ही वाला होता है, बट सडनली ऑल फॉर वन फ्रीज हो जाता है एंड हमें हीरो किलर स्टेन को दिखाया जाता है जिसने अपने क्वर्क से ऑल फॉर वन को पैरालाइज कर दिया था। और यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट चैप्टर। तो ऑल फॉर वन के ना हिल पाने की वजह से स्टेन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है एंड हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कब स्टेन ने ऑल फॉर वन के ब्लड को टेस्ट किया था, जिसके बाद स्टेन ऑल माइट को बताता है कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। और सच बताऊं तो स्टेन की ये बात मेरे सर के ऊपर से चली गई। तो अगर किसी को समझ में आया तो इस चीज को कमेंट्स में जरूर एक्सप्लेन करना। स्टेन कहता है कि अक्सर हीरोज अपनी पूरी लाइफ में अपनी आत्मा को दूसरे लोगों की सेवा में जलाते रहते हैं, और मान लीजिए कि एक गॉड अर्थ पर गिर गया है तो उसे अपनी जान बचाने के लिए रेंगने की इजाजत तो दी जानी चाहिए। और ये सुनकर ऑल माइट भी आई गेट इट नाउ स्टेन जवाब देता है। इसके अलावा स्टेन ऑल माइट से बोलता है कि तुम्हें अभी और जीना होगा और इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आया हूँ। लेकिन तभी ऑल फॉर वन फोर्स एक्टिवेशन एंड पहले बोटोमी ये दो क्वर्क्स यूज करता है, जिसमें पहली क्वर्क से वो अपनी बॉडी को हिलाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स एक्टिवेट करता है एंड दूसरी क्वर्क का यूज करके वो अपने बॉडी के सारे ब्लड को बाहर निकालकर तुरंत सारे बॉडी सेल्स को चेंज कर देता है, जिससे वो स्टेन के अटैक से बाहर आ जाता है। और ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन ऑल फॉर वन को ये चीज पता थी कि फाइट के बीच में उसे स्टेन का सामना भी करना पड़ सकता है, इसीलिए वो इस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर होकर आया था। क्योंकि जिस दिन ऑल फॉर वन ने सारे विलन्स को आजाद कराया था तो उन कैदियों में से एक हीरो किलर स्टेन भी था, जिसने ऑल फॉर वन की हेल्प लेने से मना कर दिया था। ये सुनकर स्टेन हंसता है और ऑल फॉर वन के नए ब्लड को टेस्ट करने ही वाला होता है, बट ये करने से पहले ही ऑल फॉर वन उस पर अटैक कर देता है और कहता है बॉडी से सारा ब्लड निकलने के बाद बॉडी काफी हल्की सी लगने लगती है, तो चलो ये एक्सपीरियंस मैं तुम्हें भी कराता हूँ। और ऑल माइट उसे बचाने जा ही रहा होता है, लेकिन तब तक ऑल फॉर वन स्टेन को काफी दूर फेंक चुका होता है। और जिसके बाद स्टेन एक बिल्डिंग में जाकर गिरता है एंड ऑल फॉर वन उसकी क्वर्क लेने के लिए उसके पास आता है और बोलता है कि यहाँ से तुम्हारा रोल खत्म होता है। लेकिन स्टेन भी जाते जाते कुछ वर्ड्स बोलता है, तुम गलत हो ऑल फॉर वन, ये सभी एक काफी बड़े प्लान का हिस्सा है जो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और मैं वैसे कभी स्कूल तो नहीं गया, लेकिन एक असली हीरो बनने का मतलब मुझे तुमने सिखाया है ऑल माइट। इसे जीतो और जिंदा रहो, क्योंकि तुम ही वो हो जो मेरे लिए सब कुछ है। और ये बात पूरी होने से पहले ही ऑल फॉर वन स्टेन को मार देता है और ऑल माइट जो स्टेन को बचाने के लिए आ रहा होता है उस पर ऑल फॉर वन अटैक करता है एंड सडनली ऑल माइट को बचाने के लिए उसका हरक्यूलेस अपनी बची हुई आखिरी शील्ड से उसे कवर करता तो है, बट वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो शील्ड भी उसे रोक नहीं पाती है, जिसकी वजह से ऑल माइट का सूट अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देन तभी ऑल माइट को नाना सिमुरा की झलक दिखती है जो उससे कहती है कि अभी खत्म नहीं हुआ है, उठो और अपना बेस्ट दो। देन तभी वहाँ नाइट आई भी आता है कि अब क्या करोगे ऑल माइट, क्योंकि ना तुम्हारे पास अब टांगे बची हैं और ना ही कोई सपोर्टिंग आइटम, तुम अब नहीं लड़ सकते। तो ऑल माइट बोलता है तो क्या हुआ, मैं अभी मरा तो नहीं हूँ ना। देन हमें यू है हाई स्कूल को गिरते हुए दिखाया जाता है एंड सीन शिफ्ट होता है और हम हेडक्वार्टर्स के लोगों को ये बोलते हुए देखते हैं कि डावी की जनरेट की हुई हीट अब खत्म हो चुकी है, शोटो ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है एंड देन टोगा के क्लोन्स बनना भी बंद हो गए हैं और धीरे धीरे वेनिस भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से यूए दोबारा हल्का हो गया है। एट द सेम टाइम हमें ये भी बताया जाता है कि शिगाराकी अब ऑल फॉर वन की रेंज में है, तो इसका मतलब वो शिगाराकी के जरिए ग्लूव वार्प का यूज कर सकता है। एंड जिन लोगों को नहीं पता है कि ग्लूव वार्प क्या है तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि ये वही है जिससे ये लोग पहले यहाँ से भाग पाए थे। इसे एक तरह से क्रूगरी की क्वर्क ही समझ सकते हो। और ऑल फॉर वन कहता है कि यही मेरा असली मकसद रहा है, अपने अंदर रिवाइंड क्वर्क इंजेक्ट करने के बाद अब मैं तोमुरा को ऑल फॉर वन की एक सिंथेटिक कॉपी में बदल सकता हूँ, जिसके बाद फाइनली वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन होगा। ऑल माइट जो उसे अभी भी रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑल फॉर वन ग्लूव वार्प क्वर्क यूज करता है, बट शिगाराकी ये कहकर उसे रोक देता है कि तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। तो ऑल फॉर वन कहता है खैर छोड़ो, अब मुझे खुद ही वहाँ जाकर उन लोगों से मिलना पड़ेगा। देन हमें दिखाया जाता है ऑल फॉर वन ऑल माइट को उल्टा लटका कर ला रहा होता है और ये देखकर शिगाराकी कहता है बेचारा ऑल माइट, शायद उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है एंड आई थिंक यू शुड गो रेस्क्यू हिम। बट जैसे ही तुम उधर जाओगे मैं यूए वापस जाऊंगा एंड उन सभी को
मार दूंगा जिन्होंने मुझे हर्ट किया था। वहीं डेकू ऑल माइट से किए हुए एक वादे को याद करता है कि कैसे उसने ऑल माइट के साथ दुनिया में शांति बनाए रखने की कसम खाई थी। इसके बाद वो और भी बहुत सारी चीजें सोचता है कि उसे ऑल माइट ने बात बात पर रोने के लिए मना किया था एंड बताया था कि वो भी बिना क्वर्क के हीरो बन सकता है। जिसके बाद ऑल फॉर वन ऑल माइट को देखता है जिसमें उसे नाना सिमुरा की झलक दिखती है एंड ऑल फॉर वन ऑल माइट से कहता है कि तुम्हारी मास्टर भी तुम्हारी तरह बिल्कुल नासमझ थी, उसने भी अपने आदर्शों को पहले रखा और इसीलिए वो एक दर्दनाक मौत मारी गई। लेकिन नाना सिमुरा ने जाने से पहले ऑल फॉर वन से कहा था कि वो ऑल माइट है जो तुम्हें हराएगा क्योंकि वो तुमसे भी ज्यादा पागल है। और जिसके बाद ऑल माइट ऑल फॉर वन की तरफ देखकर बोलता है कि अगर इस बार तुम मारे गए तो शायद तुम पूरी तरह बच्चे बन जाओगे, है ना। और ऑल माइट के ये कहते ही एक जोरदार लाइट आती है एंड हमें ऑल माइट का बचपन दिखाया जाता है जिसमें वो अपनी मदर के साथ काफी ज्यादा खुश होता है। एंड देन हम फ्लैशबैक से वापस आते हैं एंड हमें दिखाया जाता है कि ऑल फॉर वन ने ऑल माइट के खुद को ब्लास्ट करने का प्लान चौपट कर दिया है एंड बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है ऑल माइट मैं तुम्हें एक हीरो की तरह मरने दूंगा। जिसके बाद हम ऑल फॉर वन को स्टैन की क्वर्क यूज करते हुए देखते हैं जो वो ऑल माइट पर यूज करता है और ऑल फॉर वन एक काफी इविल स्माइल देकर बोलता है हाँ ये फेस, यही फेस तो मैं देखना चाहता था। आज फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म करने वाला हूँ। लेकिन तभी कुछ फायर जेट्स ऑल फॉर वन पर अटैक करने आते हैं बट ऑल फॉर वन उन्हें अपने करीब आने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है। देन तभी मिडोरिया की नजर ऑल माइट पर पड़ती है एंड जैसे ही ऑल फॉर वन ऑल माइट के दो करने ही वाला होता है लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है अपने ग्रेट एक्सप्लोजन मर्डर डायनामाइट की यानी बाकुगो की, जो अपने हाथ में वही ऑल माइट का कार्ड लिए खड़ा होता है। एंड चैप्टर इसी पैनल के साथ एंड हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने 401 से 403 चैप्टर तक की स्टोरी को कवर किया है। तो मेरी एक्सप्लेनेशन तुम्हें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि अगला पार्ट मिस ना कर दो क्योंकि अगले पार्ट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो पीस आउट।